यहाँ पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जानेंगे जो मंडलीय सम्मेलन हो रहा है उस पर कैसे देख रहे हो। ये हम तो देखो एक ही बात कहना चाहते हैं, ज्यादा हम मीडिया में हमको ज्यादा शौक नहीं है, बस केवल एक ही बात कहना चाहते हैं मीडिया वालों से और अपनी जनता से और अपने उत्तर प्रदेश के लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमको राम नहीं हमको रावण चाहिए, हमको राम नहीं हमको रावण चाहिए और हमको मोदी नहीं हमको चंद्रशेखर भैया चाहिए। जय 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 भीम। खासियत है जहाँ युवाओं का जनसेना उमड़ जाता है, जहाँ कहीं भी जाते हैं। वो भाई अपने आप में वो इतने बड़े शेर हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसा हमने आज तक कोई शेर नहीं देखा होगा और जहाँ धारते हैं भाई उनकी जनता धारती है और जितने भी देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एक ही नारा गूंज रहा है कि चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव आने वाला है, कैसी तैयारी रहने वाली है? युवा किस तरफ जाएंगे, बसपा की तरफ जाएंगे कि आजाद समाज पार्टी की तरफ? भाई देखो जिसको जाना है वो जाइए, हम पार्टी के विषय हम कुछ नहीं कह सकते। हम चंद्रशेखर भैया के समर्थक है, हम तो देखिए चंद्रशेखर भैया की तरफ ही जाने वाले हैं। और जहाँ तक है हम यूपी के अंदर चंद्रशेखर भैया को देखना चाहते हैं जो कि वो नौजवान बंदे हैं और दूसरी बात ये है कि उनके अंदर खुद एक हिम्मत है कि अपने लोगों को बचाने की। और देखिए जाते भी ऐसी बात नहीं कि नहीं जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सबसे मिलने का काम भी करते हैं, उन सबको न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। और उन्होंने हमारे लिए ये नहीं कि सबके लिए, हम सबके लिए हर कौम के लिए उन्होंने देखिए लाठी खाई है, 200 से 250 उन्होंने देखिए लाठियां भी खाई है। उन्होंने देखो अपने शरीर के देखिए नाखून तक उछलवा लिया और देखो रीढ़ की हड्डी तक उनकी टूटी पड़ी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार। जो मंडलीय सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में क्या कहना है आपको? ये मंडलीय बैठक जो हो रही है, ये बैठक तो हो ही रही है, कुछ युवा लोग जो जुड़ने के लिए भी है और चंद्रशेखर की ये पार्टी है, पार्टी नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन है। किस समाज से लोग इसमें आने वाले हैं? इसमें समाज की बात मत करिए, ये समाज के लोग नहीं, ये सब सर्व समाज की पार्टी है। हर समाज की सबसे पहले सुनवाई होती है इस पार्टी में। जहाँ कहीं भी कोई भी किसी बलात्कार हो, पीटा जा रहा हो, किसी भी कोई भी मतलब दुर्घटना हो रही हो, वहाँ सबसे पहले आजाद समाज पार्टी पहुंचती है, कोई बंदा नहीं पहुंचता किसी पार्टी का। सुनवाई में आता है चंद्रशेखर आजाद बीएसपी का वोट काटने के लिए खड़े हुए नहीं, बीएसपी का वोट काटने के चक्कर में कोई किसी का वोट नहीं काट रहा। ये तो एक आंदोलन है, चाहे बीएसपी हो या असपा हो या बसपा हो, ये दोनों नेता क्यों साथ में नहीं आते? आएंगे नहीं आएंगे तो आने वाले में आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वोट तो जहाँ है वहाँ है ही है, पार्टी से मतलब नहीं। कोई सी भी आदमी को देखा जाता है, सामने वाला बंदा कैसा, कौन कितना संघर्ष कर रहा है, समय देखते हुए जो हमारे लिए मरने पिटने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, ऐसा नेता चाहिए हम लोगों को। आप देख रहे हो अलीगढ़ से देते आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, बने रहिए चैनल पर। चर्चा कराने का एक जिम्मेदारी उठाई है। आप समाज का पढ़ा लिखा तबका है, आज आप यहाँ आए हैं, यहाँ से खाली हाथ लौट जाओगे तो इससे समाज का कोई भला नहीं होगा। आप जब यहाँ आए हैं तो मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई जा रही हैं, मैं आपसे आशा विश्वास करूंगा कि आप उन पे जाके अपनी गांव में, बस्तियों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, बच्चों से, बच्चियों से, माँ से, बहनों से चर्चा जरूर करेंगे। नहीं करेंगे बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ, जरूर चर्चा करेंगे। आगे रखो 15 मिनट, तभी मालूम मेरी बात। दोनों हाथ उठा के रखो 15 मिनट, तभी माना जाएगा कि आप चर्चा कर पाओगे। प्यारे साथियों, एक मांग जो हमने सबसे पहले पार्लियामेंट में उठाई वो थी जातिगत जनगणना की, कि देश में 1931 के बाद, 1931 के बाद 2025 आ गया है, अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। इसलिए हमने मांग उठाई थी। पार्लियामेंट में भी काशीराम साहब कहते थे जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने पहले दिन जब मैं पार्लियामेंट में गया तो सबसे पहले यही मांग उठाई कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि धन धरती राजपाट बट के रहेगा, शोषितों को उनका हक मिलेगा। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कहा जातिगत जनगणना हम लोग कराएंगे, लेकिन बात सिर्फ जातिगत गणना की नहीं है,
जातिगत गणना तो एक शुरुआत है। जातिगत गणना में ये जानकारी बहुत जरूरी है कि देश में पिछड़ों की आबादी कितनी है, इस देश में दलितों की, आदिवासियों की आबादी कितनी है, इस देश में सामान्य जाति की आबादी कितनी है। ये तो एक पहलू हुआ। असल बात ये जानना है कि किसके घर में 4 पहियों की गाड़ी है, किसके घर में 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास खेती के योग्य जमीन है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास पक्की दुकान है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास हवाई जहाज है, किसके पास बस है, किसके पास एयरपोर्ट है, किसके पास पोर्ट है, किसके पास सरकारी नौकरी है, किसके पास पहनने को कपड़े हैं, किसके पास खाने को राशन है, किसके बैंक में कितना पैसा है, और कौन है जो चौराहे पे भूखा सो रहा है, भूखा सो रहा है, वो कौन है? वो कौन है जो मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के बाहर भीख मांग रहा है? वो कौन है जिसके सर पे छत नहीं है? वो कौन है जो जनरल डिब्बों में, बोगियों में, एक एक बोगियों में हजार लोग जानवरों की तरफ भर के जा रहे हैं? इसकी जानकारी लगनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ट्रेन के एसी वाले डब्बे का टिकट नहीं करा पा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी बहन बेटियों पे जुल्म हो रहा है? ये कौन लोग हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री सस्ता राशन दे रहे हैं? इसकी जानकारी आनी चाहिए और देश के सामने वो जानकारी जानी चाहिए। हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि उनकी संख्या क्या है और उनको बजट में से मिल क्या रहा है। सारा खेल इस देश में न जाति की लड़ाई है न धर्म की। जानबूझ के दुश्मन जो सत्ता में बैठा है वो जाति के आधार पर लड़ाता है, धर्म के आधार पर लड़ाता है। उसका कारण क्या है जानो। अगर जाति की लड़ाई से निकल जाओगे तो धर्म की लड़ाई में फंस जाओगे, और धर्म की लड़ाई से निकल जाओगे तो अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोजगार, नौकरी, जमीन, उद्योगों की मांग करोगे, अच्छे खाने की मांग करोगे, अच्छी सड़कों की मांग करोगे, सस्ती बिजली की मांग करोगे, पानी की मांग करोगे, व्यवसाय की मांग करोगे, खेती की जमीन की मांग करोगे, किसान की आमदनी की मांग करोगे। मगर करोगे तो कभी जब जाति और धर्म की लड़ाई से निकलोगे। इसलिए जाति और धर्म की लड़ाई से ना निकल जाओ। बहुत सोची समझी साजिश से जातियों में बांट के, धर्म में बांट के, ऊंच नीच पैदा करके इस व्यवस्था पे राज बना के रखने के लिए किया है। इसलिए हमने ये कहा कि जातिगत गणना होनी चाहिए और पिछड़ों को 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप ये बताओ, अगर पिछड़ों को 52% नौकरी मिलेगी आपको तो दिक्कत नहीं है? दोनों हाथ भागे बताओ, आपको तो दिक्कत नहीं है? मैं बात यही बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि इनका हक ये खा रहे हैं, इनका हक ये खा रहे हैं, हम मूल निवासी किसी का हक नहीं खा रहे हैं। हमें तो आपस में लड़ा के और लड़ाने वाला राज कर रहा है और उसकी कोई पार्टी नहीं है। वो एक विचारधारा है जिसको हम ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं।